नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के रामपुर की। रामपुर थाना केमरी क्षेत्र के कमुआ नगला गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई और इसमें सवार महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर 5 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बुलंदशहर में शादी समारोह में बारातियों के लिए की जा रही दावत के खाने में थूक जिहाद का मामला एक बार फिर से सामने आया है। दलित युवक की बेटी के शादी समारोह में थूक बनाई तंदूर रोटी। दानिश नाम के शख्स ने बारातियों के लिए बना डाली अपने ही थूक से रोटियां। शादी समारोह में दावत खाने पहुंचे गांव के एक युवक ने अपने मोबाइल कैमरे से ये पूरी घटना कैद की थी। थूक से रोटी बनने की खबर पता लगने के बाद बारातियों ने खाने के दौरान जमकर हंगामा किया। आरोपी दानिश को गांव के ही लोगों ने पुलिस के हाथों सौंप दिया। समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा लगातार थूक जिहाद का मामला सामने आता रहता है। आरोपी दानिश बुलंदशहर के कस्बा पहासू मोहल्ला पठान टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना पहासू इलाके के गांव अट्रेना का यह मामला है। तो बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव अजनावर का रहने वाला 35 वर्षीय धर्मेंद्र, उसके 4 बेटियां और एक बेटा था और एक बेटी की वो शादी कर चुका था और इसी के चलते परिवार में धर्मेंद्र और उसकी पत्नी में झगड़ा होने लगा। इस बीच धर्मेंद्र की पत्नी लगभग 2 महीने पहले अपने मायके चली गई तो पति धर्मेंद्र ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, मगर वो घरेलू कलह के चलते अपने घर वापस नहीं लौटी। इधर धर्मेंद्र की भतीजे की कल बारात आई और उससे पहले भी धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को बुलाने की काफी कोशिश की, मगर वो नहीं आई। तो धर्मेंद्र की भतीजे की बारात, पूरा परिवार शादी में व्यस्त था। शादी में आने वाले सभी रिश्तेदारों ने धर्मेंद्र की पत्नी की ना होने की वजह पूछी तो धर्मेंद्र को यह स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। पूरा परिवार शादी में व्यस्त होने की वजह से उसने घर पर मौका देखा और कमरे में जाकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद से ही गांव वालों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव लहरा लाड़पुर का रहने वाला 50 वर्षीय रामवीर पुत्र नंदलाल अपने गांव में ही ग्राम पंचायत की गौशाला में लगभग 4 वर्ष से केयरटेकर की नौकरी करता था। बीते रात को रामवीर गायों को चारा डालने के लिए वहां पहुंचा। अचानक गाय ने रामवीर पर हमला बोल दिया और उसे पटक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। किसी तरह चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो परिजनों को सूचना दी गई। परिजन सूचना पाकर गौशाला पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से युवती ने गंगा नदी में छलांग लगाई। सुबह से ही पुलिस, पीएससी के जवान सहित कोटाकोर गंगा नदी में युवती को कर रहे हैं तलाश। तीसरे अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई ना करने की वजह से युवती डिप्रेशन में थी। चचेरी बहन के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए बैराज से लगाई छलांग। बैराज गंगा घाट पर लगी सीसीटीवी में बहन के साथ जाते हुए युवती नजर आ रही है। गंगा नदी में 14 घंटे से पुलिस, पीएससी और गोताखोर युवती को लगातार तलाश कर रहे हैं। युवती की नदी में कूदने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के बैराज गंगा घाट का ये मामला है। तो कारण क्या, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी वो, यूपीएससी में उसका नंबर नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से भी रिजल्ट आया कोई सा, इस वजह से टूट गई। तो कितनी बार ये नाकाम हुई एग्जाम में? 3 बार नाकाम, 3-4 बार नाकाम। ये सुबह कैसे आई थी यहाँ पर, कहाँ रह रही? डेली ज्ञान बिहार में मकान है हमारे सेंट मैरिज के पास, तो वहीं डेली घूमने के लिए आती है। साथ में कोई और भी था? हाँ, बच्ची हमारी भतीजी थी 10-11 साल की, दोनों डेली घूमती थी। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करती थी डेली। वही अपना एमसी करो ना, तो कंप्यूटर में अपना वो कर रही जॉब। थोड़ा 6:30 बजे के करीब आके बस में बैठ गई। लड़की ने कहा भी दीदी कहाँ जा रही है, कहीं नहीं। तो आगे 25 वो बता रही कि 25 नंबर से इसने जंप लगा दी। उसने बाल भी पकड़े, कितना छोटी थी बेचारी। क्या उसके मन टूट गया ना उसका नंबर ना आने से। हमने समझा भी रहे थे बेटा फिर आ जाएगा नंबर। तो बिजनौर में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोतवाली शहर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। पति अंकित और सास पर मारपीट करने और परिजनों का ये आरोप है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर इलाके के साकेत कॉलोनी का ये मामला है। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा उझानी के मोहल्ला अयोध्यागंज की रहने वाली 20 वर्षीय युवती 2 दिन पहले किसी रिश्तेदार की मौत में गई हुई थी। वहीं घर पर ही
युवती के साथ उसके पापा भी थे। देर शाम खाना खाने के बाद युवती के पिता पड़ोस की दुकान पर घर का सामान लेने के लिए गए। जब वो सामान लेकर घर पर लौटे तो उसके कमरे का गेट लगा हुआ था। अब्दुल सलाम ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और गेट को तोड़ा तो कमरे के अंदर युवती का शव फंदे से लटका हुआ था। उसकी मौत हो चुकी थी। पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बिहार में राहुल गांधी रामचेत मोची की स्थिति बदलने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन है? हम आपको बता दें, ये वो है जिन्हें राहुल गांधी ने सिलाई मशीन दी थी और अब उस सिलाई मशीन की बदौलत रामचेत के हालात बदलने की बात भी कह रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि रामचेत ने करीब 10 लोगों को अपने यहाँ पर रोजगार दे रखा है। कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, पहले से तो थोड़ा कम हो गया। पिताजी की तबीयत नहीं सही है ना, तो उससे वहाँ की जो मशीन जहाँ पे है वो इस्तेमाल बन जाए। तभी खाली दुकान खुलती है यहाँ पे, खाली मरम्मत होता है और ऑर्डर देने पर हम किसी और से बनवा के लेकर आते हैं और हमारा जो यहाँ मशीन दिया है वो मशीन बन जाती है। पिताजी ठीक हो जाएंगे तो फिर चलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रहना एक लोग को अनिवार्य है और हम अकेले हैं, खाली उनको भी देखना पड़ता है और ये दुकान को देखना पड़ता है। वहाँ भी कैसे करें, इसलिए वो दुकान बंद है। स्थिति में सुधार हुआ अभी? हाँ, स्थिति में सुधार हुआ है, बट पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा समस्या तो आ गई है। राहुल जी जो है आए थे, उसके बाद से स्थिति कितनी बदली है? कितने लोग आपके साथ काम कर रहे थे? अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हम अकेले हैं। पहले 1-2 कारीगर आते थे, काम धंधा चल रहा था सही, और जब से तबीयत खराब हो गई है तब से बंद है। भैया ने वहाँ पे इलाहाबाद में भर्ती करवाया था, 2 महीने तक वहाँ पे इलाज चला, तो उस दौरान तो यहाँ सब भी बंद था। जब से घर पे लेकर आए हैं तो टाइम निकाल के यहाँ भी रहते हैं और पिताजी के साथ भी रहते हैं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी एक अवैध दरगाह पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग की भूमि पर लंबे समय से एक धार्मिक ढांचा यानी कि दरगाह का निर्माण किया गया था। विभाग ने पूर्व में मजार संचालकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन तय समयावधि में कार्रवाई न होने पर मंगलवार को प्रशासन ने खुद मोर्चा संभाला। एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। तो हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निवारण करने के लिए अब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 59 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या दर्ज कराई, जिसमें 29 समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया गया और बची हुई समस्याओं के लिए संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक सप्ताह की तरह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ जल निकासी को लेकर थी, कुछ रास्ते पर अतिक्रमण या उनके खेत पर या चक्रोड आदि पर अतिक्रमण को लेकर थी, और इसमें विभिन्न जो विभागीय अधिकारी थे उनको मौके पर ही शिकायतकर्ता से वार्ता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी आज रिव्यू किया गया है, और इसमें कुछ विभाग है जिनके पास 36 दिन से अधिक शिकायतें लंबित थी, उन विभागों को भी चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल पुरानी शिकायतों को शिकायतकर्ता से वार्ता करके उसका निस्तारण करें। तो धार्मिक नगरी हरिद्वार में बड़ा खुलासा हुआ है। यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने पवित्र गंगा तट के पास स्थित पंतद्वीप पार्किंग से खुद भारी मात्रा में शराब की बोतलें पकड़ी है। ये घटना पुलिस की लापरवाही और व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब जनता और संगठन खुद शराब पकड़ रहे हैं तो पुलिस और चौकी इंचार्ज आखिर क्या कर रहे हैं। गंगा तट जैसे आस्था स्थल पर शराब का मिलना न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है, बल्कि ये पुलिस की नाकामी और जिम्मेदारी निभाने में विफलता को भी उजागर करता है। तो राज्य स्थापना की रजत उत्सव के तहत हरिद्वार में भी प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीएम मयूर दीक्षित और सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने कार्यक्रम में पहुंचकर स्वदेशी उत्पादकों और महिला स्वयं सहायता समूह टोलों का
निरीक्षण भी किया। जीएम ने स्वदेशी उत्पादों की सराहना की और उसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने लोक गीतों पर प्रस्तुति भी दी। जीएम ने जानकारी दी कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक जिले भर में कई स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये रजत जयंती महोत्सव जो हमारे राज्य स्थापना मनाया जा रहा है उसमें 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरे जनपद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर ऋषिकुल में विभिन्न स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें महिला समूह की स्टॉल्स हैं, डिपार्टमेंट की स्टॉल्स हैं और आने वाले समय में यहाँ पर और भी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। 9 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो भी यहीं पर सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में विभिन्न स्कूलों में निबंध वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है, साफ सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और साथ ही हर की पौड़ी में दीपदान और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता पाठ आदि का भी आयोजन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो सितारगंज किसानों के समर्थन में पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल उप जिला अधिकारी से मुलाकात करने के बाद किसानों के समर्थन में बोले कि किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। माउ स्ट्रक्चर के नाम पर 1 कुंटल धान पर 10.15 किलो धान की कटौती की जा रही है, जो कि एक खुली लूट है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी, उच्च अधिकारियों एवं एसएमआई और सचिव से भी मुलाकात कर ली गई है, लेकिन व्यापारियों और दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से ही किसान परेशान है और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर ये अधिकारी माउ स्ट्रक्चर के नाम पर धान की कटौती कर किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मीडिया के माध्यम से ही अपनी समस्या बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रहे धान को क्यों नहीं यहाँ पर रोका जा रहा है? किसानों को आए दिन धरने पर बैठना पड़ रहा है। आखिर ये हाल और कब तक होगा? किसानों की समस्या का समाधान कब होगा? क्योंकि हम लोग पत्रकारों के माध्यम से ही बात करते हैं। ये जो सरकारी व्यवस्था है ये तो डकैती डालने हैं, बिल्कुल ये तो संलग्न है। सरकारी क्रय केंद्र जो हैं वहाँ मौचर और कटौती के नाम पर बहुत सारा धान जो है ये लूटा जा रहा है किसानों का। या जो सरकारी कांटे हैं या सहकारिता के हैं या उसके आरएफसी कांटे हैं, सबकी स्थिति इन्होंने किसान को इतना प्रताड़ित कर दिया है। किसान उनने बस हमारी जान चुके, क्योंकि किसान के पास ना उसे स्टोर करने की कोई क्षमता तो है नहीं, तो ये इंतजार करते हैं किसान परेशान हो और फिर हमें गाय बगाए कम कीमत पे बेच दे। ये सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पे केंद्रों पे हैं या जो भी हैं, ये कुछ व्यापारी भी हैं और ये विभाग के लोग भी हैं। ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धान जो ये कटौती और मौचर में निकालेंगे उसका पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई ना कोई वो नगद पैसे के रूप में प्राप्त करेगा। ये हमें दावे के साथ अगर सुधार नहीं होता आगे आरएफसी का ताले एक किसी डिपार्टमेंट के जो पूरे मंडल का हेड हो उसके अगर ऑफिस में हम ताले डाल रहे हैं तो उसे तो धूप भरना चाहिए और ये तो उसको खाद्य मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। इसका खाद्य मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान लें तो मैं तो इसलिए आज यहाँ एसडीएम के ऑफिस में आया हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, तो ये है कि लड़ाई की जारी है, लेकिन किसान का नुकसान कर रहे हैं। अभी मंडी में जा रहा हूँ, दिखा दूंगा, अभी भी काटा जा रहा है, अभी भी कटौती हो रही। तो मौचर कैसे हो सकता है जो 20 दिन से धान पड़ा है और उसमें पंखे की भी 10 किलो काटी जा रही है। भाई ये है ना, ये जो मैंने कहा ना, डकैती डाली जा रही है। तो सितारगंज के श्री सनातन धर्म मंदिर से निकली गई प्रभात फेरी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित पवन अग्रवाल ने कहा कि ये प्रभात फेरी सुबह 4 बजे निकाली जाती है और फिर नागर ब्राह्मण करने के बाद सितारगंज के श्री सनातन धर्म मंदिर में ही पहुंचती है। इस मौके पर क्षेत्र के समस्त भक्तगण उपस्थित रहते हैं और सभी भजनों पर नाचते झूमते भी हैं। इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है और इसलिए प्रभात फेरी बड़े ही धूमधाम और डीजे साउंड और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई है। सितारगंज के मुख्य मार्गों से होती हुई प्रभात फेरी श्री सनातन धर्म मंदिर पहुंची, जहां समस्त भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। एक उत्सव के रूप में मनाया है और आज बहुत ही भारी मात्रा में भक्त यहाँ उमड़े हुए हैं और कल गंगा स्नान में सब टनकपुर स्नान करने भी जाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। 3 बसें मंदिर से जा रही कल, हम तो और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल गंगा स्नान करें। 3 बसें जा रही है, 3 बस। तो भक्तों के ऊपर कोई चार्ज वगैरह पड़ेगा क्या? कुछ नहीं है, वो अपनी श्रद्धा से देना चाहे तो वो दे सकता है। जो भी होगा देखो, जो भी थोड़ा बहुत दे रहे
तो सितारगंज के नानक मत्ता कृषि मंडी में किसानों की धान तौल न होने की शिकायत पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने अचानक मंडी में लगे यूएसएफ के धान क्रय केंद्रों पर छापेमारी की और इस दौरान केंद्र संचालक नदारद रहे। सूचना मिलते ही यूएसएफ प्रबंधक त्रिलोचन पाठक मौके पर पहुंचे और बंद पड़ा यूएसएफ का धान केंद्रों को खुलवाया, जिसके बाद धान तौल भी शुरू की गई। किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि सरकार हमारी है, कुछ दलाल और राइस मिलर सरकार की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो सितारगंज के वार्ड नंबर 6 में सनातन धर्म मंदिर के पीछे गुरुद्वारे के पास स्थित पुष्पा पांडे पत्नी स्वर्गीय श्री नवीन चंद्र पांडे के 2 मंजिला मकान में दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक से आग लग गई। तेज धमाके के साथ इस उठे धुएं और लपटों से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। घर के नीचे वाले हिस्से में रखे भूसे और पशुओं के कारण आग तेजी से फैली थी। स्थिति को गंभीर होता देख परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। परिवार के सदस्यों ने हिम्मत दिखाते हुए हालांकि नीचे बंधी सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई है। की घर पे आग लगी हुई है, तो हम उसके बाद सीधे यहाँ पे आए तो यहाँ देखा कि तो घर पे आग लगी हुई है, जिसमें भूसा रखा हुआ था। भूसा रखा हुआ है तो अभी देखो हमने 2 गाड़ी इसमें पानी डाल चुके हैं। अब गाड़ी हमारी पानी भरने के लिए गई है और जस्ट पहुँचने वाली है। जो अंदर देखो थोड़ा कंजेस्टेड है, दीवारें भी थोड़ी कमजोर है, उस वजह से बड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ रहा है। और बीच में थोड़ा जानवरों का है, थोड़ा रुकावट भी हो जाती है काम में। बाकी कंट्रोल है, थोड़ी आगे भूसे में, वो भी जल्दी इसको काबू कर लिया जाएगा। यहाँ पानी पिला रही इसको, अच्छा गाय को। अब मैं कह रही हूँ एक पाइप में पानी नहीं आ रहा, दरवाजा खोला, वहाँ चढ़ वहाँ आग लग गई। अच्छा, पराल का बोरा था उस पर बिका तो सब कहने। आग कैसे लगी कुछ पता है? ये पाइप प्लग से। अच्छा, प्लग से। हाँ, शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली के माध्यम से, है वो ना? ऐसा है ना, तार खराब हो रहे हैं, वो कभी से कह रहा था लाइट को सही कर लो, ये बच्चों से मैं कब से कह रही थी इनको बदल दो। अच्छा, अरे बच्चे सुनते तो नहीं। तो जानवर आपके सही हैं? सही है, तीनों है। अच्छा, बाकी कोई बस कोई नुकसान नहीं, भूसा पराल जला। अच्छा। तो सितारगंज में जन सैनिक संगठन एकजुटता अभियान के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैनिकों की आवश्यक बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में देश और प्रदेश में चल रहे हालातों पर चर्चा हुई। बैठक में रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त जंगवाल ने कहा कि प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें लाखों सैनिक संगठन में आते हैं। हमें अपना भविष्य तय करना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन की शक्ति को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संगठन की शक्ति को अगर परिवर्तित कर सके तो ये प्रदेश के विकास के लिए सार्थक साबित हो सकता है। चलिए बात होगी अब झारखंड के बोकारो की, जहां पर बोकारो स्टील प्लांट के SMS2 विभाग में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रात्रि पाली में कन्वर्टर क्षेत्र में कार्यरत एक डोजर में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। बोकारो स्टील प्लांट के SMS2 विभाग में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब देर रात कन्वर्टर सेक्शन में मलबा हटाने वाले एक डोजर में आग लग गई थी और देखते ही देखते आग ने पूरे डोजर को अपनी चपेट में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक डोजर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। हालांकि प्लांट में मौजूद कर्मचारी की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।